2 नंबर देखते हैं। यहाँ पे एक समुच्चय दिया है, एक सेट दिया है ए, 1 2 3 4 5 6 इसके एलिमेंट है, में आर एक संबंध है। किस तरह का संबंध है जी? मतलब ए में है ना, सेट ए में आर एक संबंध है। किस तरह से है कि इसमें ऑर्डर पेयर ए कमा बी के फॉर्म में है, जिसमें बी इक्वल टू है ए प्लस 1, है ना। और ये स्मॉल ए और बी ये जो एलिमेंट है किससे बिलोंग करेंगे? सेट ए से। ध्यान रखना है। यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर इक्वल टू, यहाँ लिख देते हैं, ए कॉमा बी के ऑर्डर पेयर के फॉर्म में होंगे। और यहाँ पे दिया है कि बी इक्वल टू ए प्लस 1 और ए एंड बी जो है बिलोंग कर रहा है सेट ए से। ठीक है, तो इसके वैल्यूज क्या होंगे? चलिए, तो यहाँ पे अगर हम ए के वैल्यू इसमें से लेने चाहें, यहाँ से लेते जाए, तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो आपका b इक्वल टू क्या है जी? a प्लस 1 है। ठीक है, तो अगर हम लोग a का वैल्यू 1 ले, है ना, a बराबर 1 लेते हैं, तो a बराबर 1 लेंगे तो b इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस 1 2। अच्छा, a इक्वल टू हम लोग 2 लेते हैं, तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? तो b इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2 प्लस 1 3, है ना। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए, और अगर हम लोग यहाँ पे 3 लेते हैं, 3, तो a इक्वल टू जब 3 लेंगे तो हो जाएगा b इक्वल टू 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 यानी 4। ठीक है, अगर a इक्वल टू 4 ले लेते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा आपका 4 प्लस 1 5। ठीक है, अगर a इक्वल टू 5 ले लेते हैं तो b इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस 1 6। अब इससे ज्यादा नहीं लेंगे, क्योंकि अगर a की जगह 6 लीजिएगा तो b का 7 आ जाएगा, और 7 तो इसमें है नहीं, यानी कि यही आपका रिलेशन वेरीफाई होगा। यहाँ से 1 2 ए और बी का ऑर्डर पेयर में लिखना है ना, 2 3 3 4 4 5 5 6। तो आपको पता ही है इसको कैसे चेक करना है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसमें, तो इसमें ना तो ये आपका रिफ्लेक्सिव होगा, ना तो सिमेट्रिक होगा, ना तो ट्रांजिटिव होगा। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं होगा आपको पता ही है। रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं होगा कि देखिए इसमें 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 ये सारे होने चाहिए थे, ये कुछ नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। तो इसका एक कंडीशन लिख के कोई भी, जैसे मान लीजिए रिफ्लेक्सिव के लिए लिख देंगे कि 1 1 नहीं बिलोंग कर रहा है आर से, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए 1 2 है लेकिन 2 1 नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं होगा। ट्रांजिटिव के लिए देखिए 1 2 है, 2 3 है, लेकिन 1 3 का है, होना चाहिए था ना। सिमेट्रिक के लिए भी लिख देना कि 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, लेकिन इसमें 2 और 1 नहीं बिलोंग कर रहा है आर से, 2 और 1 नहीं बिलोंग कर रहा है आर से। ठीक है, अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए लिख देंगे कि 1 2 है एंड 2 3 भी है, आर से बिलोंग कर रहा है, तो यानी कि यहाँ 1 3 होना चाहिए था ना, तो 1 3 कहाँ बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। तो नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक है, नहीं ट्रांजिटिव है। चलिए अगला